तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फूड एंड हेल्थ। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज। आज हम देख लेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज हम किनको हम कहते हैं? तो कम्युनिकेबल डिजीज हो गई वो डिजीज विच सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो एक शख्स को होगी, अगर वो कोई बीमार हो गया है तो उससे वो डिजीज जो है दूसरे शख्स को लग जाएगी है, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज है। तो फॉर एग्जाम्पल, या इनको हम दूसरा कहते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज ये एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाती है बाय द हेल्प ऑफ द जर्मस। तो जर्मस की वजह से, जर्मस किनको हम कहते हैं? ये हो सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या इनको हम कहते हैं जर्मस। जर्मस आर द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो वायरस जो है ये बहुत ज्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। इनको हम नेकड आई से नहीं देख पाएंगे हैं, तो ऐसी आंखों से इनको नहीं देख पाएंगे। तो ये इनकी वजह से जो है ये डिजीज जो है, बीमारी जो है ये फैल जाती है। तो काज टू एजेंट आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती है ज्यादातर इन्हीं वायरस की। जैसे हम देख लेंगे इन्फ्लुएंजा, जकाम होता है किसी को है, अगर वो खांसता है तो उसके करीब में जो होगा तो ये हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। कुछ इन्फ्लुएंजा के कुछ वायरस हैं, तो ये वायरस जो है ये हवा में फैल इस तरह से सस्पेंडेड होते हैं। जो नज़दीक वाला शख्स होगा तो जो ही वो सांस लेता है तो ये वायरस पार्टिकल जो है उसकी बॉडी में भी दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये सेपरेट हो जाता है, ये फैल जाता है एक शख्स से दूसरे शख्स तक, इसलिए इसको हम कहेंगे इन्फ्लुएंजा डिजीज। और भी बहुत सारी है जो कम्युनिकेबल डिजीज है। टाइफाइड, टाइफाइड जो है ये इन्फ्लुएंजा डिजीज है। मीजल्स, वबा जो होता है वो निकल जाते हैं चेहरे से हैं। तो इस तरह से जो है जॉन्डिस, बहुत सारी ऐसी डिजीज है विच आर कम्युनिकेबल। मलेरिया हम देखेंगे, मलेरिया डिजीज है। टेटनस वगैरह, तो बहुत सारी डिजीज है, इनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। तो जर्म्स लाइक ये बैक्टीरिया, वायरस जो है, प्रोटोजोआ, ये इनको कैरी कर लेते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन है, तो इनको हम कहते हैं। तो ये अब कैसे फैल जाते हैं? ये फैल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है। वाटर से भी ये फैल सकते हैं, वाटर से भी ये एक दूसरे के, या फूड हम खा लेंगे तो फूड से भी ये फैल जाते हैं। तो इस तरह से जो है इन ऐसे फूड जब हम खा लेंगे, एयर हम लेंगे तो विच कंटेन्स लॉट ऑफ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, एयर में सस्पेंडेड जब होंगे कुछ इन्फेक्शियस वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, तो इनसे भी जो है ये जाते हैं फिर वन पर्सन टू अनदर। या वाटर, वाटर में होंगे कोई शख्स जो है अगर वो इन्फेक्टेड है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी डिजीज लगी हुई है, तो जब वो पानी और कोई शख्स पी लेगा तो उसकी बॉडी में भी वो वायरस दाखिल हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया दाखिल हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सेपरेट हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द एजेंसी ऑफ वाटर। तो अगर हम देखेंगे फूड, अगर किसी के पास हम कभी कभार जो है खाना, अगर हम ये एक साथ कुछ शख्स जो है खाना खा लेंगे, अगर एक को इन्फेक्शन है, कोई डिजीज है, तो दूसरे शख्स जो है दूसरे को भी ये लग सकती है, तो अपने हाथ डाल देता है, हाथों पर होते हैं बहुत सारे जर्मस होंगे हैं, तो वो जर्मस जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सेपरेट हो जाते हैं डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर है। तो इस तरह से जो है ये ऐसी कुछ डिजीज है जिनको हम जो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन है, तो इनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब हम देख लेंगे कुछ ऐसी डिजीज जो वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होते हैं। तो अगर हम देख लेंगे फॉर एग्जांपल डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज कर लेता है? फॉर एग्जांपल टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। दीज आर सम ऑफ द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इस तरह से जो है दूसरा अगर हम देख लेंगे डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है ये कॉज कर लेता है मलेरिया, मलेरिया डिजीज जो है ये कॉज कर लेता है किसको? प्रोटोजोआ से। या डिसेंट्री, these are some of the disease caused by the microorganism that is the protozoa। अगर हम देखने कुछ वायरस डिजीज, वायरल डिजीज जो वायरस कॉज कर लेता है, लाइक कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जुकाम वगैरह है, तो ये डिजीज जो है चिकन पॉक्स, मीजल्स है, पोलियो, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो आज चल रही है। कोविड-19 है,
तो ये भी है वायरल डिजीज, ये भी फैल जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर है। तो इस तरह से जो है ऐसे बहुत सारी डिजीज है विच आर काज्ड बाय द वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे इसके बाद जो है ये थ्रू कंटैक्ट किस तरह से ये ट्रांसफर हो रहे हैं डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट, डायरेक्ट कंटैक्ट से भी ये लग जाती है ये बीमारियां। अगर किसी के पास वायरस की बीमारी होगी, बैक्टीरिया की होगी है, या ये प्रोटोजोन की बीमारी होगी है, तो उस शख्स जो है उसके अगर हम कपड़े पहन लेंगे, इफ वी वेयर क्लॉथ्स, जो उसने कपड़े लगाए होंगे वो निकाल के रख लेगा, अगर उसके कपड़े हम पहन लेंगे तो ये डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाता है। तो इस तरह से जो है ये बीमारी जो है उसको भी लग सकती है। अगर हम देख लेंगे थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, अगर हम किसी का इन्फेक्टेड फूड और वाटर लेंगे हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, अगर हम गुज़ा खा लेंगे हैं जो जिसके साथ उसने हाथ लगाया होगा है, या वाटर पानी में जो है उसने नहाया होगा, या उस पानी से हम भी नहाएंगे, तो इस तरह से जो है, या उस ये पानी जो है नॉर्मल पर्सन भी पी लेगा, पहले पी लेगा वो इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये नॉर्मल पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इस तरह से जो है इन्फेक्टेड फूड जो है या वाटर होगा तो उससे भी बीमारियां लग सकती है, इससे भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको एयर, जो हम एयर ब्रीथ कर लेते हैं, अगर किसी शख्स को इन्फ्लुएंजा होगा या और कोई बीमारी हो सकती है ऐसे जिसमें बहुत सारे, या वूपिंग कफ होगा, वूपिंग कफ, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की खांसी जैसी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसमें इसकी वजह से जो है ये भी बीमारी लग सकती है। व्हेन वी स्नीज, कफिंग कर लेते हैं, स्नीजिंग कर लेते हैं, तो इस तरह से जो है ये पार्टिकल्स, इनके पास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये आ जाते हैं एयर में या वाटर में आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो नियर बाय पर्सन, जो पर्सन शख्स होगा तो उसकी बॉडी में भी ये दाखिल हो सकती है, ये बीमारी है। तो इस तरह से इंसेक्ट से भी लग सकती है, अगर कोई इंसेक्ट होगा वो वाटर बॉडी में आ जाएगा, पानी में आ जाएगा, तो वहाँ उसको, अगर किसी शख्स को वहाँ से उसने ले लिया कुछ बैक्टीरिया वायरस, तो जो ही वो वायरस बैक्टीरिया ये इन्फेक्ट कर लेगा किसको, किसी ह्यूमन बीइंग को, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी दाखिल हो सकते हैं वो वायरस बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इस तरह से जो है ये भी फैल जाते हैं, ये डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज हो गई है, ये ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक्स।